हेलो एवरीवन। आज डे 14 है और वाइनसडे है। आज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूनिट 4 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसमें कई टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जैसे ओपन सिस्टम क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ओएसआई मॉडल, आईएसओ या फिर ओएसआई मॉडल, रेफरेंस हो गया, लेयर्स हो गया, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बने रहे वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन सिस्टम क्या है? व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? An open system is a system that interacts with a environment, exchanging data, energy, or resources. These systems are not isolated; they are affected by external factors, and it it can also influence their surrounding. जैसे ओपन सिस्टम जो होता है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब एनवायरनमेंट के साथ एक डेटा का लेन देन करता है, एनर्जी या फिर रिसोर्स का आदान प्रदान करता है, तो इसको ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके सराउंडिंग में जो चीज हो रहा है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, उस चीज के बारे में नॉलेज रखता है, तो वो ओपन सिस्टम बोल सकता है। जैसे देखो की कैरेक्टर्स ऑफ ओपन सिस्टम देख लो, जैसे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक, एडेप्टिव एंड डायनेमिक होता है, कैन ग्रो एंड evolve ओवर टाइम। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो ओपन सिस्टम का, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, हमारा खुद का ह्यूमन बॉडी हो गया, जो इनपुट में क्या लेता है, फूड लेता है, वाटर लेता है, ऑक्सीजन लेता है। आउटपुट में क्या होता है, एनर्जी होता है, वेस्ट आता है, CO2 रिलीज होता है। अब जो हमारा बॉडी है वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बॉडी। और दूसरा जैसे कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम दैट सेंड्स एंड रिसीव डेटा बाय द इंटरनेट हो गया। एक्सप्लेन जैसे ब्राउजिंग वेबसाइट या सेंडिंग ईमेल्स। आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे ये इनपुट में क्या, स्टूडेंट आ गया, टीचर आ गया, सिलेबस आ गया। प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग आ गया, एग्जाम आ गया, प्रैक्टिकल्स हो गया। आउटपुट में क्या, स्किल्स, ग्रेड, जैसे स्किल्स आप गेन करते हो वो हो गया। कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल चेंजेस। जैसे स्मार्टफोन हो गया, जैसे इनपुट क्या है, यूजर कमांड, ऐप डेटा, इंटरनेट प्रोसेस क्या है, ऐप प्रोसेस डेटा। आउटपुट में क्या आता है, इंफॉर्मेशन आता है, अलर्ट आता है, मैसेज आता है, या फिर सेंड या रिसीव मैसेज आता है, ठीक है। इसका सिस्टम देख लो, इसका डायग्राम देख लो, तो ऐसे होता है। एनवायरनमेंट हो गया, उससे क्या इनपुट लेता है, फिर उसको रिसोर्स, आउटपुट, कितना सारा प्रोसेस है, ठीक है। इनपुट में डेटा हो गया, मटेरियल आ गया, एनर्जी आ गया, ये होता है, वो कमिंग में आता है, और फिर प्रोसेस करता है उस चीज को, और आउटपुट में उसका रिजल्ट देता है जो एनवायरनमेंट को डिलीवर करना चाहिए। और फीडबैक में क्या, ओपन रिस्पॉन्स टू ओपन यूज, रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटपुट यूज टू एडजस्ट और इम्प्रूव द सिस्टम्स, ठीक है। आगे नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? Network architecture is the design of structure of a computer network. It defines how network devices or a resource are arranged and communicate with each other in a network. It includes जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया, सॉफ्टवेयर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हो गया, डेटा ट्रांसमिशन मेथड हो गया। जैसे नेटवर्क आर्किटेक्चर वो होता है, वो डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, कि वो कैसे एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो कैसे अरेंज करता है, कम्युनिकेट करता है, ये सब चीज होता है, ठीक है। जैसे ये नेटवर्क आर्किटेक्चर में पीयर टू पीयर होता है, आर्किटेक्चर आता है, जैसे ईच कंप्यूटर हैज इक्वल स्टेटस, ठीक है। इसमें ना, इसमें बहुत क्लाइंट हो सकता है या फिर सर्वर भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे ब्लूटूथ हो गया, लाइक शेयर इट या बीट, इसमें दोनों एक दूसरे को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं डेटा। दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये होता है कि एक मेन क्लाइंट होता है, सेंट्रल सर्वर होता है, जिसको सर्वर बोल सकते हैं। अब वो बाकी सारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, फिर डेटा भेजता है। जैसे गूगल का ले लो, गूगल क्रोम हो गया, वो सारे जैसे कि छोटे छोटे कोई भी ब्राउजिंग करना है तो वो एक गूगल सर्च इंजिन है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। वो सर्वर से कनेक्ट है, बाकी कितने सारे क्लाइंट उससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसे ये देख लो फीचर्स में, क्लाइंट सर्वर या P2P में देखो, ये सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है, इसका सिक्योरिटी हाई है, इसका लो है, कॉस्ट हायर है, लो है, स्केलेबिलिटी हाई है, लिमिटेड है। ये इसका क्लाइंट सर्वर में बैंकिंग हो गया, वेबसाइट हो गया, या यार P2P में बस फाइल शेयरिंग एप्स में यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर का यूज क्यों होता है? जैसे ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट सर्वर का यूज होता है, स्मॉल में जैसे P2P हो गया, फाइल सर्विंग, P2P और वेब बेस्ड सर्विस में क्लाइंट सर्वर। आईएसओ या फिर ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है, ठीक है।
ओपन सोर्स इंटरकनेक्टिंग जिसको बोल सकते हैं OSI। The OSM is a seven layer standardize the functions of a communication system into seven different layers. Each layer performs a specific functions and interact with the layers directly above and below it. अब ये रेफरेंस मेरे वो होता है जैसे इसमें 7 स्टेजेस रहता है कैसे किसी भी डिवाइस में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये 7 लेयर्स में ये काम करता है। जैसे आखिरी में तो एप्लीकेशन लेयर होता है जो हम यूज करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, उसके बाद फिजिकल लेयर होता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर में क्या हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे डेटा फॉर्मेट होता है, इनक्रिप्टेड होता है या फिर कंप्रेस होता है। सेशन लेयर में मैनेजिंग सेशन बिटवीन एप्लीकेशन हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा डिलीवर करता है या फिर एरर रिकवरी करता है। नेटवर्क लेयर में देयर इज अ पाथ डिटरमिनेशन एंड आईपी एड्रेस होता है। डेटा लिंक लेयर में एमएससी होता है या फिर एरर डिटेक्शन होता है। फिजिकल लेयर में एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है जैसे केबल्स हो गया, सिग्नल्स हो गया। ठीक है, अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल में मान लो तो व्हाट्सएप का एक मैसेज लेते हैं। ठीक है, let's say you are sending hi to your friend on WhatsApp. Here's the OSI in layer is involved. इस एप्लीकेशन लेयर में देखो आपने हाई क्लिक किया व्हाट्सएप में और सेंड किया। ठीक है, दिस लेयर इंश्योर दैट ऐप कैन रिएक्ट विद द नेटवर्क। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जैसे व्हाट्सएप हो गया। स्पेशल लेयर क्या हो गया, हाई कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी एंड encrypts it for security. Example, emoji multimedia files are converted into standard formats. अब इसमें क्या होता है, आपको तो हाई दिख रहा है लेकिन अंदर क्या होता है, इस हाई को ना बाइनरी कोड में इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि सिक्योरिटी के कारण कोई इस चीज को देख ना पाए या फिर समझ ना पाए कि ये चीज क्या है। ठीक है, सेशन लेयर में क्या होता है, एस्टेब्लिश ए सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। अब इसमें एक सेशन बना था कि आपका और आपके दोस्त का बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बीच में एक सेशन बनाता है और वो ट्रैक करता है एक्टिव कम्युनिकेशन को। ठीक है, देखिए चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ब्रेक्स मैसेज इनटू सेगमेंट्स। अब ये मैसेज को एक सेगमेंट में ब्रेक कर देता है और वो मैसेज को डिलीवर करता है करेक्टली थ्रू यूजिंग टीसीपी। टीसीपी ट्रांसफर क्या बोलते हैं, टीसीपी के थ्रू वो उस चीज को भेजता है। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, एड सेंडर एंड रिसीव आईपी एड्रेस। अब इसमें आईपी एड्रेस लगा देता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस लगा देता है। ठीक है, उसका चूज करता है बेस्ट रूट टू डिलीवर द मैसेज। अब ये सबसे बेस्ट रूट देखता है कि कहाँ से मैसेज सबसे बढ़िया तरीके से भेजा जा सकता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू फ्रेम्स। ये फ्रेम्स में डेटा को कन्वर्ट कर देता है। और ये एड्स एमएससी, हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर डिवाइसेस। ठीक है, फिजिकल लेयर वो होता है ट्रांसमिट बाइनरी डेटा एंड एस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर केबल्स और रेडियो वेव्स वाईफाई। अब देखो एक हाई लिखने में इतना सारा प्रोसेस होता है व्हाट्सएप में, तो जो हम तो बस हाई लिखते हैं और चला जाता है, लेकिन इसके पीछे कितना कितना काम होता है ये सब समझ ही सकते हो। सेवन में व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, प्रेसिपिटेशन में इंक्रिप्शन या फिर कंप्रेशन होता है। सेशन में सेशन कंट्रोल होता है। ट्रांसपोर्ट में टीसीपी या यूडीपी कंट्रोल सपोर्ट्स होता है। नेटवर्क में आईपी एड्रेस या राउटिंग होता है। डेटा लिंक में एमएससी एड्रेस या फ्रेम्स होता है। और फिजिकल में केबल्स या रेडियो सिग्नल होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होते हैं देखो, इट गोज डाउन द लेयर्स। पहले लेयर से नीचे जैसे एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक जाता है द सेंडर साइड। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया जाता है नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद वो फिजिकल लेयर से फिर एप्लीकेशन लेयर तक जाता है रिसीवर के थ्रू। पहले ये जो सेंडर है वो एप्लीकेशन से फिजिकल तक जाएगा, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन तक जाएगा सेंडर के पास। ठीक है, जैसे समरी विद एनालॉजी। जैसे देखो एप्लीकेशन क्या होता है, यू राइट अ लेटर हो गया। प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट रिसिप्ट लैंग्वेज बट इट इन एन एम्प्लॉय। ठीक है, सेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन ए चैनल ऑफ डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट क्या, डिसाइड हाउ इट्स सेंड। नेटवर्क क्या है, चूज द बेस्ट रूट। डेटा लिंक, राइट रिसीवर बिल्डिंग एड्रेस। फिजिकल, द कैरियर बॉय फिजिकली डिलीवर्स द पैकेट। अब इसमें 7 स्टेप होता है। इसी एप्लीकेशन क्या, आप एक लेटर लिख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के पास मान लो, यार क्या प्रेजेंटेशन क्या उसके लिए कुछ अलग सा कुछ अलग लैंग्वेज का रिसेप्शन लिख रहे हो। ठीक है, सेशन क्या होता है, सेशन ये होता है कि आप मान लो कि आपको उस लेटर को पोस्ट करना है। ठीक है, तो वो पोस्ट ऑफिस कितना बजे खुला हुआ रहता है, कितना बंद रहता है, तो उसका पीरियड होगा ना, पोस्ट ऑफिस का सेशन होगा ना कि कब तक खुला रहेगा कब तक बंद रहेगा वो। ट्रांसपोर्ट क्या, आप उस लेटर को कैसे पोस्ट ऑफिस तक ले जा रहे हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कार से या बाइक से। ठीक है, और नेटवर्क क्या, आप
जा रहे हो, किस रूट से जा मतलब कैसे जा रहे हो, और कौन सा रूट सबसे बेस्ट है, बेस्ट रूट आप सेलेक्ट करते हो। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, आप उसका एड्रेस लिखते हो कि हाँ इस एड्रेस पे उस लेटर को पोस्ट करना है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, जैसे ही वो कुरियर वो इस चीज को डिलीवर करता है उस एड्रेस पे, ये काम होता है। OSI मॉडल देखा जाए तो क्या था, तो OSI मॉडल इज ए conceptual framework understand and describe how data travels from one computer to another computer over a network. It has 7 layers and is responsible for specific tasks. जिसे मैंने बताया अभी, ये ओपन सोर्स इंटरकनेक्टेड मॉडल होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो मैसेज होता है वो कैसे जाता है ये चीज को बताता है ओवर ए नेटवर्क। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, एप्लीकेशन में क्या है, यूजर इंटरैक्ट फॉर कम्युनिकेशन लाइक जीमेल व्हाट्सएप ब्राउजर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया जैसे डेटा ट्रांसलेशन हो गया, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन कॉम्प्रिहेंशन हो गया जैसे ट्रांसलेटिंग ए लैंग्वेज, जिप फाइल कॉम्प्रिहेंशन हो गया। सेशन क्या होता है, एस्टेब्लिश मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेंसर हो गया जैसे जूम मीटिंग सेटअप हो गया। ट्रांसपोर्ट में क्या, रियलेबल डेटा डिलीवर होता है। नेटवर्क में क्या, राउट ऑफ डेटा होगा। डेटा लिंक में एरर डिटेक्शन या करेक्शन हो गया। फिजिकल में क्या आता है, जो रो बिट्स को वो मीडियम में कन्वर्ट करता है जैसे केबल्स हो गया, सिग्नल्स हो गया, ठीक है। आगे रियल लाइफ एनालॉजी में देख लो, ये यू राइट एन इंग्लिश मैसेज, you translate the message, if your friends speak another language or encrypt it for security. You call your friend to inform them you sending the letter. उसके बाद क्या है, you break your message into pages or ensure each page has a number of correct order. For the postal service choose the best route to deliver your letter. The address have a employee ensure it क्या होता है, reach the correct building. और क्या होता है, द एक्चुअल रोड एंड ट्रक्स कैरी द एम्प्लॉय फॉर योर हाउस टू देयर, ठीक है। ये लो जैसे जीमेल इसका तो देख ले कितनी बार। OSI मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज सेंड एंड रिसीव इन ए नेटवर्क। अब OSI मॉडल ये बताते हैं कि डेटा डेटा रिसीव या फिर सेंड कैसे किया जाता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। इसमें हर एक लेयर का अलग अलग जॉब होता है, अलग अलग काम होता है, ठीक है। 7 लेयर से लेकर लेयर 1 तक ये हर चीज उस चीज पे काम करता है, ठीक है। वही जैसे कुरियर बॉय हो गया या फिर लेटर बॉय हो गया। आगे फिजिकल लेयर, OSI लेयर 1 जिसको भी बोलते हैं। द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। It deals with the physical connection between devices and the transmission of raw bits over a communication medium. फिजिकल लेयर में होता है ना, पहला लेयर होता है हमारा OSI मॉडल का, ठीक है। इसमें ये बताता है कि ये फिजिकली कनेक्शन कैसे डिवाइस की, दो डिवाइसेस के बीच में फिजिकली कैसे कनेक्टेड है और उसमें कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन हो गया था, ट्रांसमिशन रिफर्स द मूवमेंट ऑफ डेटा, जैसे ये बीच में जीरोस और वन होता फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइसेस ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। अब ट्रांसमिशन क्या करता है इसमें, जैसे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो बिट्स के फॉर्म में किया जाता है, जैसे जीरोस या फिर वन के फॉर्म में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में भेजा जाता है ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। इसमें टाइप जैसे सीरियल ट्रांसमिशन हो गया या फिर पैरेलल ट्रांसमिशन हो गया। सीरियल ट्रांसमिशन में होता है जैसे ए वन बीट एट टाइम, एक बीट एक टाइम में जैसे भेजा जाता है, जैसे यूएसबी केबल हो गया। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जैसे मल्टीपल बिट्स एट ए टाइम, एक एक बार में मल्टीपल बिट्स भेजा जाता है, जैसे इंटरनल कंप्यूटर बसेस हो गया, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, व्हेन यू कनेक्ट योर लैपटॉप टू ए प्रिंटर यूजिंग ए यूएसबी केबल, द डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियली। अब जैसे ही आप प्रिंटर से कनेक्ट कर लिया अपने कंप्यूटर को, तो उसमें एक बार में एक ही डेटा, जैसे एक बार में अगर एक कमांड दे दी कि हाँ इसको प्रिंट करो, तो वो एक बार में एक ही प्रिंट करेगा, दो नहीं प्रिंट करेगा। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ फॉर ए कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, टू ट्रांसमिट डेटा पर सेकेंड। इट इज मेजर इन बिट्स पर सेकेंड, जैसे केबीएस हो गया, एमबीपीएस हो गया, जीबीपीएस हो गया, एक्सेट्रा। जैसे बिट्स होता है वो कैपेसिटी बताता है कम्युनिकेशन चैनल का, क्योंकि डेटा कैसे पर सेकंड प्रोसेस किया जा रहा है, इसको कैसे मेजर किया जा रहा है। जैसे ये बिट्स में मेजर होता है, जैसे केबी में, एमबी में, जीबी में, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे your Wi-Fi router might offer you 100 Mbps bandwidth. It means that the data will transmit 100 million bits per second. जैसे ये एमबी होता है ना, ये डेटा ट्रांसफर रेट बताता है कि वो कितना बैंडविड्थ तक जा सकता है, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर हैज मोर बैंडविड्थ देन द ट्विस्टेड पेयर कॉपर
जैसे ऑप्टिकल फाइबर का जो बैंडविड्थ है वो सबसे हाई होता है क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसफर बहुत हाई स्पीड में होता है। उसके बाद signaling devices use हो गया। These are devices that convert data signals that can travel over a physical medium। अब ये क्या करता है, जैसे ये जो डेटा सिग्नल्स है उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कन्वर्ट डेटा सिग्नल्स डेटा इंटू, अब ये क्या करता है, इसको डेटा जो डेटा है ना उसको सिग्नल्स में बदल देता है ताकि वो फिजिकल मीडियम में ट्रैवल कर सके। जैसे टाइप ऑफ सिग्नल में देख लिया तो एनालॉग सिग्नल आ गया जो कंटीन्यूअस वेव्स में चलता है। डिजिटल हो गया जो डिस्क्रीट में चलता है, जीरोस और वन के फॉर्म में। ठीक है। जैसे ये डिवाइस एग्जांपल ऑफ सिग्नल डिवाइसेस अगर देख लिया जाए तो देख लो, मॉडर्न में क्या होता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। नेटवर्क इंटरफेरेंस में क्या होता है, कन्वर्ट कंप्यूटर डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रिपीटर में क्या होता है, बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ एंड एक्सट्रीम डिस्टेंस। हमें कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो ए मॉडर्न in your home converts digital internet data to analog signal over telephone lines और vice versa। ठीक है। आगे है मीडिया ट्राइब। द क्या था, द एक्चुअल फिजिकल पाथ यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब मीडिया टाइप जो होता है, जो एक्चुअल फिजिकल पाथ होता है जो डेटा को कैरी करता है रिसीवर से लेके सेंडर तक, मतलब सेंडर से लेकर रिसीवर तक। ठीक है। इसमें आता है गाइडेड आता है। जैसे गाइडेड में क्या होता है, ये ट्विस्टेड पेयर होता है, वायर्ड आता है, यूजिंग टेलीफोन लाइंस या फिर लेंस हो गया, कॉन्वेक्स केबल में जैसे टीवी से हो गया, केबल कटे। ऑप्टिकल फाइबर में क्या, हाई डेटा ट्रांसमिशन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अनगाइडेड में क्या होता है, ये रेडियो वेव, वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड होता है। जैसे ये लैन का यूज किया जाता है, पीसी कनेक्ट ओवर या कंप्यूटर रूटर, ये ट्विस्टेड पेयर आता है। वाईफाई जो रेडियो वेव से कनेक्टेड है स्मार्टफोन से या फिर इंटरनेट। फिजिकल लेयर इसका कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेरेंस हो गया, ट्विस्टेड पेयर या फिर रूट। ठीक है। समरी टेबल देख लिया जाए तो ट्रांसमिशन में क्या आता है, सेंड बिट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जैसे यूएसबी हो गया, लैन हो गया। बैंडविड्थ का डेटा कैपेसिटी और मीडियम बताता है जो 100 Mbps की स्पीड हो गया। सिमलिंग डिवाइसेस जैसे कन्वर्ट डेटा सिग्नल्स इनटू वाइस वर्सा, डेटा टू सिग्नल्स या फिर सिग्नल टू डेटा। हो गया। उसके बाद क्या, मीडिया टाइप। फिजिकल पार्ट यूजिंग कम्युनिकेशन हो गया, जैसे फाइबर केबल हो गया, वाईफाई हो गया, RJ45 केबल हो गया। आगे डेटा लिंक लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर ये दूसरा लेयर होता है OSI मॉडल में। ये क्या कहता है, इट इंश्योर एरर फ्री एंड करेक्टली orderly डिलीवर्ड ऑफ डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, जैसे डिवाइसेस ऑफ द सेम नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर में क्या करता है, ये दूसरा लेयर होता है OSI मॉडल का। ये जैसे एरर फ्री या फिर जो डेटा है वो करेक्टली डिलीवर्ड हो जाए, जैसे दो डिवाइसेस के बीच में जो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है, एड्रेसिंग इन डेटा लेयर क्या होता है, एड्रेसिंग इन डेटा लिंक लेयर। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देखना, द डेटा लिंक लेयर uses MSC मीडिया एक्सेस कंट्रोल टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क सिग्मा सेगमेंट। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में लिखना, थिंक ऑफ MSC मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस लाइक हाउस नंबर ऑन ए स्ट्रीट, each houses has a unique number so mail reach the correct house। जैसे मान लो कि आप किसी को एक लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें लेटर में हाउस नंबर लिखते हो ना, हाउस नंबर ये है, ये कॉलोनी है, ये एड्रेस है, ये इस लोकेशन पे रहता है। तो इसी मतलब वो डेटा करेक्ट जगह पे जाए इसलिए आप उसको डिटेल लिखते हो। इसलिए ये MSC क्या करता है, ये चीज उस चीज को प्रोसेस करता है कि हाँ ये जो डेटा है वो करेक्ट आदमी के पास पहुंचे, करेक्ट टाइम पे पहुंचे। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखता है। इससे सेंडर क्या होता है, जो लेटर को सेंड करता है, रिसीवर जो उस चीज को रिसीव करता है। आगे मीडिया एक्सेस मेथड, when multiple devices share the same communication medium just like like bus और वाईफाई हो गया, media access control decide who gets to send data and when to avoid confusion। अब मीडिया एक्सेस मेथड क्या करता है, ये जैसे ये मल्टीपल डिवाइसेस को सेम डेटा शेयर करता है कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, और ये डिसाइड करता है कि कौन डेटा जैसे किसको सेंड किया जाए या फिर उसको अवॉइड किया जाए, कौन डेटा सेंड कर सकता है या फिर कौन अवॉइड कर सकता है। इसीलिए SCAMAD या फिर CD हो गया। इंटरनेट होता है जैसे इसका डिस्प्ले, जैसे कैरी सेंसर मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। रियल लाइफ एनालॉजी में जैसे लाइक पीपल इन ए रूम टेकिंग टर्न्स टू स्पीक,
If two speakers at once, they stop and retry. So at the Wi-Fi collision avoidance lesson, before speaking, they check if someone is about to speak and what wait for avoid interruption आ गया. Token passing हो गया. एक token क्या होता है? Is pass only the holder can speak. हाँ, ये चीज तो मैंने बता दिया. Polling भी बता दिया है. Central controller asks each devices if it wants to send data, like a teacher asking each student in turn if they want to speak. आगे लॉजिकल लिंक कंट्रोल. ठीक है. द लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर मैनेज flow control, error control, and frame synchronization. It ensures that the data reach the right protocols in the network layer. अब लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये जैसे ये डेटा को फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन पे कंट्रोल करता है. ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है सही व्यक्ति के पास और राइट रूल्स के साथ वो उस चीज पे पहुंच जाए. नेटवर्क में ये काम करता है. ठीक है. जैसे इमेजिन यू आर मिलिंग पैकेज इन टू एन ऑफिस से. ठीक है. Each package is trimmed and department. If a package is damaged, it is returned and resent. The clerk ensures the package goes to the right department. अब मान लो कि आपने जैसे कि कोई ऑर्डर किया है, मान लो कि फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, आपने उसको फिर रिटर्न कर दिया, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट को सेंड करेगा और वो जो क्लर्क के पास आएगा पहले, और वो क्लर्क डिसाइड करेगा कि वो सही डिपार्टमेंट के पास चला जाए कि ये प्रोडक्ट किस डिपार्टमेंट का है और उस पर ही चला जाए. ठीक है. आगे बेसिक एल्गोरिथम्स एंड प्रोटोकॉल्स. ठीक है. कॉमन डेटा लिंक लेयर जैसे प्रोटोकॉल्स में क्या होता है? स्टॉप एंड वेट ARQ हो गया. गो बैक एंड ARQ हो गया. स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल हो गया. स्टॉप एंड वेट ARQ हो गया. उसमें सेंड डेटा वन फ्रेम एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. इफ टाइम आउट और नो ACK retransmit. ठीक है. एग्जांपल जैसे सेंड वन मैसेज एट ए टाइम ओवर व्हाट्सएप एंड वेट फॉर ब्लू टिक. ठीक है. गो एंड बैक API जैसे sender sends multiple frames but keeps tracks of each are acknowledged. No error, resend the fail over frame onward हो गया. जैसे एग्जांपल में send a series of voice WhatsApp. If the second one fails, you resend the second onward. Sliding window protocol जैसे efficient data transfer हो गया. Using a window size हो गया. Allows sending multiple frames before needing an acknowledgement हो गया. Example like sending multiple emails but tracking which one got read and resending only the unread ones. ठीक है. समरी टेबल देख लो लास्ट. एमएससी क्या होता है? ये यूनिक डिवाइसेस आईडी होता है ऑन लैन. ठीक है. जैसे हाउस नंबर हो गया ऑन स्ट्रीट. मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि डेटा कब कहाँ भेजना. जैसे पीपल टॉकिंग टर्न्स टू स्पीक. LLC जैसे कंट्रोलर, ये हो गया कंट्रोल डिलीवरी एंड एरर चेकिंग. जैसे ऑफिसर क्लर्क स्टॉकिंग ईमेल. प्रोटोकॉल्स क्या होता है? डिफाइन डेटा ट्रांसमिशन रूल्स, मैसेजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो बस इतना ही था डे 14 के बारे में. अब मिलते हैं कल डे 15, आखिरी डे होने वाला है इस डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मिलेगा अगले वीडियो में. जय हिंद.